और अब देखिए औरंगजेब जिंदा है। औरंगजेब का विवाद देश में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तक जो विवाद औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहा था वो अब देश के योद्धाओं पर आ गया है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के कई नेताओं की ओर से जहां औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त किए जाने की मांग उठ रही है, तो वहीं विपक्ष की ओर से औरंगजेब के बहाने बीजेपी पर ही हमला बोला जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस सियासी बार पलटवार में हिंदुस्तान के मध्यकालीन योद्धाओं को भी अब एक तरीके से घसीटा जाने लगा है। इस बीच संघ की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है। संघ ने औरंगजेब को अपना आइकन बनाने वालों पर हमला बोलते हुए औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की तारीफ की है। आखिर 300 साल बाद हिंदुस्तान में औरंगजेब का मुद्दा क्यों उठ रहा है, इसके पीछे की सियासत क्या है, देखिए रिपोर्ट में। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, बिल्कुल पुरुष शासन नहीं बनता। भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है। औरंगजेब पर संघ का संदेश, आक्रांता नहीं हो सकते आदर्श। मुगल शासक पर जारी है तकरार, सड़क से संसद तक खिंची सियासी तलवार। बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सागर की आलोचना नहीं करते। औरंगजेब महान या अत्याचारी, 318 साल बाद भी विवाद भारी। ऐसा विवाद जिसके नाम पर पहले सड़क पर सियासी बयानबाजी हुई, फिर महाराष्ट्र के नागपुर जैसे शांत शहर में हिंसा भी भर गई, और अब संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। ऐसी गूंज जिसमें आक्रांता औरंगजेब के बहाने मध्यकाल के हिंदुस्तान के योद्धाओं के नाम पर भी सियासत शुरू हो गई। आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कैसे औरंगजेब के बहाने भरी संसद में मेवाड़ साम्राज्य के राजा महाराणा सांगा को गद्दार तक कह दिया। लेकिन उससे पहले आपको महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से जारी औरंगजेब विवाद पर आरएसएस के नए रुख से रूबरू कराते हैं। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो वक्त वक्त पर देश के सामाजिक और सियासी मुद्दों पर अपनी राय रखते आया है। ऐसे में पिछले कई दिनों से जारी औरंगजेब विवाद पर भी संघ ने अपनी राय रखी। आरएसएस सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान में जो किया, इसके लिए उसे आइकॉन नहीं बनाना चाहिए। होसबोले ने यहां तक कहा कि औरंगजेब हिंदुस्तान की संस्कृति में फिट नहीं बैठता, जबकि उसी का सगा भाई दारा शिकोह भारत की परंपरा में फिट बैठता है, तो उन्हें क्यों नहीं आदर्श बनाया गया। औरंगजेब के बारे में दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया, तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा शिकोह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के समापन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ ने यह भी साफ किया कि सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई ही स्वतंत्रता आंदोलन नहीं थी,
बल्कि उससे पहले आक्रांताओं के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी वो भी आजादी की लड़ाई ही थी। अब फ्रीडम फाइटिंग क्या अंग्रेजों के खिलाफ किया तो स्वतंत्रता आंदोलन है। उनके पहले जो आक्रांत थे उनके विरुद्ध के वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। राणा प्रताप ने जो किया वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। तो इसलिए हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है वो देश के लिए खतरा है। तो किसके साथ अपने देश के इतिहास को जोड़ना है वो होना चाहिए। विदेशी स्वदेशी के नहीं है, रिलीजन की बात नहीं है। निवेदिता यहां आती है, इस यहां वो क्रिश्चियन भी होंगी, यहां के इतिहास के साथ जुड़ गई। दारा सिको के बाद मैंने कहा तो ये अपने को सोचना चाहिए। दिस इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फर्म व्यू विच इज द व्यू ऑफ दिस लैंड। वो अलग बात है कि इससे पहले संघ की ओर से ये भी कहा गया था कि आज के वक्त में औरंगजेब का मुद्दा प्रासंगिक नहीं। सुनिए। See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने ये बातें नागपुर में हुई हिंसा के बाद कही थी, जिस हिंसा की वजह से महाराष्ट्र की मौजूदा फडणवीस सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। औरंगजेब पर विवाद की शुरुआत भी उसी राज्य से हुई जहां औरंगजेब ने आखिरी सांस ली थी और अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी, यानी महाराष्ट्र। इस विवाद की शुरुआत हुई फिल्म छावा के बाद सपा विधायक अबू आजमी के बयान से। इसके बाद महाराष्ट्र से यूपी और बिहार बंगाल तक सियासी पारा कैसे हाई हुआ आपने देखा। किन बयानों ने इस आग में एक तरीके से घी का काम किया वो आज मैं आपको दिखाती हूं। देखिए औरंगजेब पर किसने क्या कहा। देवेंद्र फडणवीस मुखिया, महाराष्ट्र देश में शिवाजी महाराज का महिमा मंडन होगा, औरंगजेब का नहीं। इसके अलावा टी राजा, उन्होंने क्या कहा। टी राजा विधायक बीजेपी, औरंगजेब की कब्र आज नहीं तो कल उखाड़ी ही जाएगी, एक तरीके से चेतावनी। सामना में क्या लिखा गया देखिए। सन 1707 में औरंगजेब महाराष्ट्र की मिट्टी में मरा। आगे इसमें जोड़ा जाता है 2025 में बीजेपी को एहसास हुआ कि कब्र देश के लिए खतरनाक है। अब जेडीयू का क्या पक्ष है। एनडीए में सहयोगी, हिंदुस्तान में कब्र के साथ छेड़छाड़ की परंपरा नहीं है। अजित पवार ने क्या कहा, एनसीपी की तरफ से क्या पक्ष सामने आया वो भी देखिए। औरंगजेब की कब्र हटाई नहीं जा सकती और ना ही हटानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ लेकिन बेहद आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा आक्रांता का महिमा मंडन मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। अब एक नया विवाद। रामजी लाल सुमन है सांसद समाजवादी पार्टी के। देखिए इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को लाया था। आगे वो इसमें क्या कहते हैं, मुसलमान तो बाबर के औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की। ये उनका बयान सामने आया है और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के इस बयान पर भी देश में अब जबरदस्त सियासत छिड़ती नजर आ रही है। देखिए बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। भाई मुगलों से इतना ही प्यार है तो एक काम करिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इस्लाम ज्वाइन कर लीजिए, जाके मंगोलिया में बस जाइए, यहाँ से मुगल आए थे। औरंगजेब ने इस देश को लूटा है, इसने कत्लेआम किया है, ये पूरा का पूरा इतिहास से भरा हुआ है। तो औरंगजेब इस तरह का इतिहास तो मिट जाना चाहिए ना। मुगल शासक औरंगजेब पर जो जंग महाराष्ट्र में छिड़ी उसकी चिंगारी अब संसद होते हुए उत्तर प्रदेश तक भड़क चुकी। अब की बार इसकी जद में न सिर्फ उत्तर प्रदेश आया है बल्कि राजस्थान भी सियासी आग में झुलसने लगा, जिसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने किया। रामजी लाल सुमन ने औरंगजेब के मुद्दे पर राज्यसभा में बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बात मेवाड़ राज घराने के राजा राणा सांगा तक लेकर पहुंच गए। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन?
बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, बस फिर क्या था, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के इस बयान ने पिछले कई दिनों से जारी औरंगजेब विवाद को एक बार फिर सुलगा दिया। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद के इस तर्क पर पहले तो सदन में ही जमकर हंगामा हुआ और फिर जैसे ही उनका ये बयान बाहर आया, सियासी भूचाल आ गया। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? तो ये एक फैशन सा हो गया है विपक्ष में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कहीं औरंगजेब को अबू आसिम इनके मुंबई के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महिमा मंडित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चाहे वो अपने को सुर्खियों में या समाज में इस तरह का लोगों की भावनाओं को ठेस करके जिस तरह से देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो रहा है, तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। कहीं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, क्योंकि न केवल ये देश के करोड़ों सनातन के या महापुरुषों के उन भावनाओं के ठेस से लोगों आहत हो रहे हैं, बल्कि ये एक तरह से गुनाह कर रहे हैं। ये जो इतिहास में लिखा है, ये सब ऐसे वीर सपूत हैं जिन्होंने इस देश के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े। उन लोगों पर जिनका इतिहास में एक स्वर्णिम इतिहास जिन्होंने रचा हो, ऐसे राणा सांगा ने बड़े बड़े युद्ध लड़े, देश के लिए लड़े युद्ध। तो इस तरह के बयान बिना तथ्यों को जाने देना उचित नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गए। उनके मुखिया अखिलेश यादव निशाने पर आ गए, जबकि अखिलेश यादव ने अपने सांसद का बचाव करते हुए बीजेपी पर ही तंज कसा है। इतना ही नहीं, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तीखी टिप्पणी की। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, राणा सांगा का अपमान औरंगजेब का गुणगान, यही है समाजवादी पार्टी की राजनीति और इनके मुखिया अखिलेश यादव की असली पहचान। देश के महापुरुषों का बार बार अपमान और देश के दुश्मनों का सम्मान करके समाजवादी पार्टी ने अपने अंत का रास्ता खुद चुन लिया। जनता ब्याज समेत हिसाब चुकता कर समाजवादी पार्टी को सजा देकर समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करेंगे। जो लोग औरंगजेब को आइकान बना रहे हैं, उन्हें तो सत्ता में चुनाव लड़ने से मना कर देना चाहिए। कि देश की भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट जो किया हो, उसके नाम के सहारे वोट लेने की बात करते हो। अरे भारत की बात करें, भारत में रहने वाले भारत के निर्माणकर्ताओं की बात करें, भारत की सभ्यता को जो ये हिंदू मुसलमान एक करने का काम किए हो, जो नीचे खाई हुआ हो, दलितों पिछड़ों और अब सब में खाई पाटने का जो काम किया, उन्हें आदर्श माना जा सकता है। जब लोग औरंगजेब का अपना बाप मानते हैं, उनके मन में पीड़ा हो सकती है, परंतु मेरा और संपूर्ण राष्ट्र का मानना यह है कि गुलामी के हर चिन्ह को समाप्त करना चाहिए। जिन लोगों ने हिंदुस्तान का मानवर्धन किया, लोगों को शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि औरंगजेब अच्छा शासक था। 39 दिन में किसी व्यक्ति की हत्या करना, बंदा बहादुर की चमड़ी उधेड़ना,
गुरु तेग बहादुर की हत्या करना, इतने बड़े बड़े कृत्य किए हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने सदन में जिस राणा सांगा को गद्दार बताया वो कौन थे। दरअसल राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उनके पिता का नाम राजा रायमल था। उनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ राजघराने में हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 100 युद्ध लड़े और आखिरी वाले युद्ध को छोड़कर उन्होंने सभी युद्ध जीते थे। इतिहासकारों की माने तो उनको आखिरी युद्ध में जहर देकर मारा गया। जिस समय उनकी मौत हुई थी उस समय उनकी उम्र करीब 45 से 46 साल के आसपास थी। बताया जाता है कि मुगल शासक बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में उनकी वीरता का जिक्र किया था। महाराणा सांगा की मौत के बाद भी मुगल और राजपूत राजाओं में संघर्ष जारी रहा, जिसे आगे उनके पोते महाराणा प्रताप ने बढ़ाया। राणा सांगा देश के इतिहास के ऐसे भारतीय योद्धा थे जिनका एक हाथ, एक पैर, एक आंख, कान कटने के बाद भी वो लगातार युद्धों में शामिल होते रहे। यही कारण है कि उनकी प्रतिमा भी इसी तरह की बनाई गई। उनके शरीर पर 80 गहरे घाव थे। जाहिर है राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर सियासी उबाल है। राजस्थान बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है, सिर्फ जिस तरह से हमारे बहुत राणा सांगा ने तो इतना कुछ किया है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए। वो हमारे ऐसे जिस तरह से इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। विश्व हिंदू परिषद ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन और उनकी पूरी पार्टी से माफी की मांग की है। ये जो समाजवादी पार्टी को इसलिए शायद नमाजवादी पार्टी कहा जाता है, इनके महामंत्रियों ने ऐसा लगता है जैसे कि हिंदू धर्म संस्कृति, उसके ऐतिहासिक महापुरुषों, वीरों को और हिंदू धर्म ग्रंथों को अपमानित करने की सुपारी ले रखी। संसद के उच्च सदन में, राज्यसभा के अंदर एक राज्यसभा सांसद और सपा का महासचिव हिंदुओं को और राणा सांगा को गद्दार कहे, ये आखिरकार देश कैसे स्वीकार करेगा? ये जो गद्दारों को सम्मानित करना और देश के वीर वसुधा को अपमानित करना, ये समाजवादियों की संस्कृति रही है। अब ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरह से राजस्थान की जो वीर वसुधा है उसको कलंकित करने का दुस्साहस भारत के सदन में हुआ है, वो स्वीकार नहीं है। हम अपेक्षा करते हैं कि राज्यसभा के माननीय सभापति महोदय ऐसे सांसद को वहां से बाहर करेंगे। इस बीच राणा सांगा के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने जो कहा, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी। ये कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि बाबर को राणा सांगा लेकर आए थे। राणा सांगा ने वास्तव में बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जो कहा वो पूरी तरह गलत है, और जिस तरह से उन्होंने कहा वो और भी ज्यादा गलत है। राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन माना जाता है, वहां कुछ परिपक्वता दिखाई जानी चाहिए। बहरहाल औरंगजेब के नाम पर देश में इस वक्त जो सियासत छिड़ी है वो कहां जाकर रुकेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुद्दों की बात छोड़ जिस तरह से सियासतदानों ने औरंगजेब को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है वो बेहद ही चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।